तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी। मतलब सिग्निफिकेंस क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक सोसाइटी में, क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक सोसाइटी में। देखिए इसमें जो चैप्टर 4 है इसमें जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद स्टार्ट जो भी क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की थ्योरी में से हैं। तो पहले 4 तो वैल्यू बेस्ड हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, हम इन्हें करते हैं एक कर। तो पहले जो ये क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि क्या सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक सोसाइटी में, क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, इन अ सोसाइटी इफ पीपल आर अवेयर ऑफ birth control method to avoid sexual transmitted disease and the importance of breastfeeding and post-natal care of mother and baby, then the society can have healthy children who are the future citizen of a nation। देखिए एक एक कर समझते हैं। इन अ सोसाइटी, अगर किसी सोसाइटी में, इफ़ द पीपल आर अवेयर ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड, अगर पीपल्स अवेयर होंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स के, बर्थ कंट्रोल मेथड यानी कंट्रासेप्टिव मेथड्स टू अवॉइड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे कि कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जैसे कि हम कॉन्डम्स की बात करें, उसमें क्या होता है कि वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह भी यूज़ होता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी ट्रांसफ़र होने में रोकता है। तो इसलिए अगर अवेयर होंगे पीपल्स बर्थ कंट्रोल मेथड्स की से, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, स्प्रेड नहीं हो पाएगी। ये तो था पहला। और जो दूसरा है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से क्या क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग है मतलब जैसे कि मदर जो होती है वो अपने न्यूली बोर्न बेबी को अपनी ब्रेस्ट से फीड करवाती है। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए कहते हैं कि जो भी न्यूली बोर्न बेबी होता है उसे इनिशियल डेज़ में मदर का जो मिल्क है उसी पर फीड करवाना चाहिए, क्योंकि मदर इनिशियल डेज़ में एक येलो कलर का मिल्क निकलता है जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रोम। उसमें क्या होता है, उसमें IgA एंटीबॉडी होती है जो कि न्यूली बोर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो बेबी है उसकी इम्यूनिटी बहुत लोअर साइड होती है। अगर हम इनिशियल डेज़ में उसे मदर के मिल्क पर फीड करवाते हैं तो उससे उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो ये है अवॉइड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तीसरा है, ये कह रहे हैं एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड बेबी। पोस्ट नेटल केयर का मतलब क्या है, पोस्ट नेटल केयर यानी प्रेगनेंसी के बाद, यानी जब बर्थ हो चुका है बेबी का उसके बाद केयर करनी है किसकी, मदर और बेबी की दोनों। प्री नेटल केयर यानी प्रेगनेंसी से पहले वाली केयर, और पोस्ट नेटल केयर यानी प्रेगनेंसी के बाद वाली केयर। पोस्ट नेटल केयर से मतलब बेबी की भी पूरी केयर करनी है। और मदर जो है, मदर में भी काफ़ी मदर की बॉडी में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो मदर की की भी केयर करनी पड़ेगी। देन दिस सोसाइटी कैन हैव हेल्दी चिल्ड्रन हु आर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ अ नेशन। अगर ये सब चीज़ें हम अपनाते हैं तब एक सोसाइटी हेल्दी चिल्ड्रंस होंगे जो कि फ्यूचर सिटीजन ऑफ ए नेशन है। तो ये था, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आप और भी कुछ लिख सकते हैं अपनी तरफ से बनाकर, लेकिन कुछ ये जैसे कि ये चीज़ें अवॉइड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इंपॉर्टेंस ब्रेस्ट फीडिंग, पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड बेबी, तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा चैप्टर से रिलेटेड